नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम आज एक नए टॉपिक इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट 2025 के कंप्यूटर साइंस के विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। मैं बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे और साथ में एमसीक्यू को भी लेके आए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी। ठीक है, कि क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ, कैसे पूछा जाता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखें। चलिए आज के डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पर होता क्या है कि हम हर एक दिन आपको एमसीक्यू वहां पर टेस्ट होता है। ठीक है, क्यूज लगाया जाता है, मतलब 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का क्यूज आप लगेंगे और वहां पर आप रैंक देख सकते हैं। बहुत लोग वहां जुड़ते हैं टेलीग्राम में। आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां टेस्ट देने की जरूर करिए, क्योंकि भर दिन पढ़िए और शाम को टेस्ट लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितना, मेरा प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और वहां पर एक रैंक बनेगा लास्ट में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कितना नंबर आया, किसका किसका, ऐसे से। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी बना बनाया प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जब हम रीयूज कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, अपने में लोड कर लेते हैं, वही इनहेरिटेंस कहलाता है। मतलब जो पहले से बना बनाया कोई प्रॉपर्टी है, उसको न्यूली प्रॉपर्टी के अंदर वो प्रॉपर्टी को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है। और ये सी प्लस प्लस का ये बहुत अच्छा फीचर्स है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर का इनहेरिटेंस एक बहुत अच्छा जो है फीचर्स माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई जो प्रॉपर्टी पहले से बना हुआ है उसको फिर से बनाना नहीं पड़ता है, हम उस प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे अगर इंटेंस को रियल लाइफ में अगर समझे आप, तो जैसे देखिए, पहले भी बट फोन, मोबाइल फोन था, तो बटन वाला फोन था, उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट मैसेजेज, कॉलिंग, ये सब कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में भी हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन जो पहले काम होता था वो आज के फोन में भी काम होता है। लेकिन आज के फोन में क्या है, कुछ नया एक फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर लोड कर दिया गया, इसलिए ये स्मार्टफोन कहलाया। लेकिन जो पहले से बना बनाया फीचर्स है, क्या वो आज है कि नहीं है? तो उसको क्या किया गया, पहले से बना बनाया प्रॉपर्टी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया, जोड़ लिया गया। यही कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर एक एग्जांपल और आप समझना चाहेंगे, जैसे देखिए, कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर दिन पर दिन अपडेट आता है। वो अपडेट क्या होता है कि जो बना बनाया प्रॉपर्टी है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, नया फीचर्स को उसमें ऐड कर देते हैं। यही तो इनहेरिटेंस, यही इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर? और चलिए अब जावा, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा नहीं, सी प्लस प्लस के अंदर हम इनहेरिटेंस कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे एक प्रॉपर्टी, न्यूली प्रॉपर्टी जो है मेरा बी है, और इस बी में ए जो प्रॉपर्टी पहले से बना बनाया है उसको क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या किए हैं, इनहेरिट किए हैं। इनहेरिट का मतलब उसके प्रॉपर्टी को सीधे सीधे हम अपने में कॉपी कर लिए। तो ये कॉन्सेप्ट, ऐसा जब कॉन्सेप्ट हो तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। अब चलिए यहां पर देखिए सिंटेक्स क्या है। यहां पर क्या है कि जो प्रॉपर्टी पहले बना था उसको पेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। आप समझ लीजिए, पहले जैसे ए प्रॉपर्टी है, इसको हम बी में, एक है, उसके उसके प्रॉपर्टी को हम बी में इंक्लूड कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। तो ये जो पहले प्रॉपर्टी बना था इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट। ठीक है, इसको हम लोग सुपर भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं, इतना सारे नाम जानते हैं। अगर ये क्लास के फॉर्म में, हमें आगे चल के क्लास बताएंगे, क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इनहेरिटेंस को क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया है, तो इनहेरिटेंस में जो क्लास पहले बनेंगे और जो क्लास बाद में बनेगा, और पहले वाले क्लास को इस क्लास में ऐड कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो पहला वाला क्लास कहलाएगा पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास। और जो क्लास बाद में बनेगा उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है, सब क्लास, ठीक है, और डिराइव क्लास, डिराइव क्लास, ये हम इसको कहते हैं जो बाद में बनता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिराइव क्लास, मतलब डिराइव क्लास में हम लोग बनाने के लिए
उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? यहाँ देखिए क्या कहा है, डिराइव क्लास में क्लास बनाना है तो क्लास का कीवर्ड लगाएंगे, क्लास और डिराइव क्लास का नाम, जो भी डिराइव क्लास का उसका नाम देंगे। फिर क्या है, क्लोन देंगे, ये जो क्लोन का सिंबल देख रहे हैं ये क्लोन देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, विजिबिलिटी मोड देंगे, मतलब विजिबिलिटी मोड में यहां पर ये हो जाएंगे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। जो एक्सेस स्पेसिफायर आप पढ़े हैं पीछे, उसी को यहाँ विजिबिलिटी मोड कहेंगे। मतलब वो जो इनहेरिट हो रहा है, ये क्या इनहेरिट हो रहा है, बेस क्लास जो इनहेरिट कर रहे हैं इसके अंदर, उसका क्या विजिबिलिटी होना चाहिए, पब्लिक है कि प्राइवेट लगाएंगे कि प्रोटेक्टेड लगाएंगे, वो विजिबिलिटी मोड होते हैं। और फिर यहाँ पर बेस क्लास का नाम लिखते हैं, तो लिखते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो डिराइव क्लास है उसके अंदर वो बेस क्लास जुड़ जाता है। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक सिंटेक्स है। मैं चलता हूं आगे और आगे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम इनहेरिटेंस एक्सेस स्पेसिफायर, माने वही जो विजिबिलिटी मोड है उसी का चर्चा यहां पर हुआ है। यहां पर देखिए, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये तीन तरह का है, तीनों में हम किसी का यूज करेंगे। लेकिन देखिए, जिसका भी यूज करेंगे वहां पर क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर हम पब्लिक लगाते हैं वहां पर, जैसे क्या क्या बताए थे पीछे सिंटेक्स देखिए, क्लास, डिराइव क्लास का नाम, तो मान लीजिए क्लास बनाए हैं और डिराइव क्लास का नाम बी लिखे, क्लोन दिए, और पब्लिक माने विजिबिलिटी मोड में हम लिख दिए पब्लिक, चलिए ठीक है पब्लिक। अगर पब्लिक लिखिए, क्लास ए लिख दिए, ए क्या है, यहां पर ए जो है बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है। बी क्या है, चाइल्ड क्लास है, डिराइव क्लास है और सब क्लास है। अब यहां पर क्या है, अगर पब्लिक जैसा ही यूज किए तो क्या होगा, ये पब्लिक इन बेस क्लास। अच्छा, बेस क्लास में वैसा मेथड जो पब्लिक हो उसको हम सीधे सीधे एक्सेस कर लेंगे। प्रोटेक्टेड इन बेस क्लास, अगर बेस क्लास में कोई प्रोटेक्टेड बात है उसको वो प्रोटेक्टेड ही होगा, उसको हम प्रोटेक्टेड मोड में ही एक्सेस करेंगे। लेकिन कोई प्राइवेट मेथड, अगर प्राइवेट मेथड या प्राइवेट डेफिनेशन, प्राइवेट डेटा मेंबर अगर किसी बेस क्लास के अंदर, माने ये जो ए बेस क्लास है उसके अंदर कोई प्राइवेट मेंबर होंगे, उसको हम इस पब्लिक लगाने पर भी उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, माने इनएक्सेसिबल हो जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। उसी तरह अगर कोई प्रोटेक्टेड लगाते हैं, यहां पर हम पब्लिक ना लिख के प्रोटेक्टेड लिख दिए, तो क्या होगा, बेस क्लास के अंदर जो भी मेथड पब्लिक होंगे वो प्रोटेक्टेड मोड में आ जाएंगे। मैंने बताया था प्रोटेक्टेड जो विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट है, इसमें बताए थे कि अगर प्रोटेक्टेड लगाते हैं तो क्या होता है, प्रोटेक्टेड में उसका जो रेंज होता है वो एक सेम पैकेज तक ही सीमित होता है, मतलब एक पैकेज से बाहर किसी दूसरे पैकेज में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट बताए थे कि वो एक क्लास के अंदर, क्लास से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये था। और पब्लिक का मतलब किसी भी जगह कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर कोई पब्लिक मेथड है तो, पब्लिक डेटा मेंबर है तो। ये तीनों था, तो उसी के अंदर प्रोटेक्टेड लगाएंगे। तो अगर बेस क्लास में कोई मेथड पब्लिक है तो वो प्रोटेक्टेड मोड में आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रोटेक्टेड मोड है तो प्रोटेक्टेड रहेगा ही रहेगा। और अगर प्राइवेट मेंबर है बेस क्लास में, आप प्रोटेक्टेड लगा भी दिए, यहां पर हम प्रोटेक्टेड लगा के इनहेरिट कर भी रहे हैं, फिर भी वो इनएक्सेसिबल नहीं होगा, मैंने उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। उसके बाद प्राइवेट अगर हम लगा दिए यहां पर, मान लीजिए कि यहां पर आप पब्लिक प्राइवेट लगा दिए, जैसे देखिए इसको फिर से मिटा देते हैं, चलिए। अगर इसके जगह हम क्या कर दिए, इनहेरिट के रूप में हम लगे दिए प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट ए लिख दिए, ए लिख दिए, तो क्या होगा, अगर प्राइवेट लगा दिए तो क्या होगा, कोई भी मेथड उस बेस क्लास में, ये ए नाम का जो बेस क्लास है उसके अंदर कोई पब्लिक मेथड भी होगा या प्रोटेक्टेड मेथड भी होगा, उस वो बाय डिफॉल्ट इस क्लास में आने के बाद वो प्राइवेट हो जाएगा। ये दोनों बात समझ लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एक नाम के जो बेस क्लास है उसके अंदर कोई प्राइवेट मेंबर है, वो इनएक्सेसिबल होगा, वो उसको एक्सेस इस बेस चाइल्ड क्लास जो बी है, ये इसमें हम उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए, किसी तरह की डाउट रहता है आपको ना, तो आप मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने डाउट को शेयर कीजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां भी पढ़िए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, हम कुछ एक्स्ट्रा ये बात यहां मिलेगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां टेस्ट सीरीज भी लगाइए और साथ में अपने डाउट को भी क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या है वो देख लीजिए, ठीक है।
एक मिनट, एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एक बेस क्लास बनाया है, ठीक है, और बेस क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड और डेटा मेंबर डिफाइन किया। ये देखिए INT_x एक पब्लिक डेटा मेंबर है, x नाम का वेरिएबल होगा, और एक शो नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और वो पब्लिक है, ये दोनों पब्लिक है, और उसके अंदर लिख दिया बेस क्लास, मैसेज दे दिया, चलो ठीक है, आगे आएंगे। अब डिराइव क्लास बनाया एगो, ठीक है, डिराइव क्लास बनाए, अब उसके अंदर इस बेस क्लास को जोड़ना चाह रहे हैं, माने इस बेस क्लास को यहां जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, पब्लिक विजिबिलिटी मोड में पब्लिक डाल दिए, इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक लगा के, और किसको इनहेरिट कर रहे हैं, बेस को, माने जो बेस नाम के क्लास है उसको इनहेरिट कर ली, क्लियर हो गया, इनहेरिट हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर भी पब्लिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन भी है, जैसे डेटा मेंबर y है और वेरिएबल मेंबर फंक्शन वाइड डिस्प्ले है, माने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ है इसका, जिसके अंदर मैसेज किए डिराइव क्लास और ये चीज है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे INT मेन, चलिए ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे देखिए, बताइए, पेरेंट अपना सारा प्रॉपर्टी चाइल्ड को दे दिया इनहेरिट करने के केस में, तो बताइए अब काम कौन करेगा, पेरेंट की चाइल्ड, तो स्वाभाविक है जवाब ये आएगा कि चाइल्ड करेगा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस मेन फंक्शन के अंदर चाइल्ड का। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, डिराइव, देखिए, तो डिराइव लिख दिए, और D1 माने डिराइव का D1 ऑब्जेक्ट बना लिए, और इस ऑब्जेक्ट से अब कॉल करेंगे, देखिए क्या, D1 डॉट शो, ठीक है, और फिर लिख दिए D1 डॉट डिस्प्ले। अब बताइए क्या होगा, और रिटर्न 0 कर दिए, और यहां ये फंक्शन यहां क्लोज हो गया। देखिए क्या होगा, जैसा ही ये डिराइव का D1 फंक्शन कॉल हुआ, तो क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअल में ये कंस्ट्रक्टर बना नहीं हुआ है, तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट बन गया D1, ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसी ऑब्जेक्ट से माने डिराइव क्लास जो बेस चाइल्ड क्लास है, डिराइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट D1 से कॉल किए फंक्शन शो, अब चेक करेगा, आएगा ये सबसे पहले इस क्लास के अंदर आएगा, इस क्लास में आएगा, देखेगा शो है नहीं है, तो एरर नहीं देगा, वो पहले चेक करे क्या इसको कोई इनहेरिट किया हुआ है, तो देखा गया क्या इसको कोई इनहेरिट, ये इनहेरिट माने किसी क्लास को किया हुआ है इनहेरिट, तो कहने का मतलब वो एक इसका क्या होगा, बेस क्लास होगा, तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू उसके बेस क्लास में जाएगा, और बेस क्लास का मेथड बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो भी है पब्लिक है, तो क्या करेगा, उसको जाके काम करेगा, और क्या इसके अंदर क्या मैसेज है, सो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और सी आउट में दिए हैं बेस क्लास, माने हमको आउटपुट के रूप में हमको सबसे पहले देगा बेस क्लास, ये आउटपुट दिया, चलिए ठीक है। अब रिटर्न होके लौटेगा, फिर क्या होगा, फिर D1 डॉट डिस्प्ले, अब डिस्प्ले फंक्शन कॉल किए, अब क्या करेगा, ये जाएगा इसके अंदर पहले चाइल्ड के अंदर, जिसका ऑब्जेक्ट है उस क्लास में जाएगा, और यहां पर खोजेगा क्या डिस्प्ले है, तो देखा ये डिस्प्ले है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, डिराइव क्लास, इसके बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और लिख देगा डिराइव क्लास, ये आउटपुट आ गया, तो यही आउटपुट आया, और फिर क्या आगे लौट के आएगा, फिर क्या रिटर्न जीरो कर देगा, काम खत्म, तो यही आएगा बेस क्लास और डिराइव क्लास। मतलब देखे क्या इसमें, इस प्रोग्राम के अंदर देखे क्या कि वैसा प्रॉपर्टी जो किसी क्लास में नहीं है, फिर भी वो दूसरे क्लास के माध्यम से कॉल कर गया, एग्जीक्यूट कर गया, वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से ही हुआ, इनहेरिटेंस हुआ तो ऑटोमेटिक उससे जुड़ा हुआ जितने क्लास है वो आराम से एग्जीक्यूट कर गए। उम्मीद करते हैं आप इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे और इनहेरिटेंस की बातों को समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस समझेंगे, कितने टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। देखिए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसे इनहेरिटेंस में हम यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब ये 5 तरह का इनहेरिटेंस यहां पर देखने को मिलता है C++ के अंदर, ठीक है। जैसे आप जावा पढ़ेंगे ना, तो जावा में मात्र 2 इनहेरिटेंस है, एक सिंगल इनहेरिटेंस, एक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस वहां पर यूज नहीं होता है, या हायरार्किकल इनहेरिटेंस नहीं यूज होता है, हाइब्रिड भी नहीं होता है, वहां पर 2 तरह के इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा के अंदर इंटरफेस के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस वो आप जावा पढ़ेंगे तो आप विशेष में जानेंगे, फिलहाल यहां देखिए। तो यहां पर सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो बारी बारी से अब इन सारे इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे और साथ में MCQ को भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस।
सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड हुआ, एक पेरेंट उसका एक चाइल्ड, माने एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, ऐसा अगर इनहेरिटेंस हो गया तो वो कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर। और यहां पर ए नाम का जो क्लास ये है, यहां पर ये हो जाएगा पेरेंट क्लास हो जाएगा, पेरेंट क्लास हो जाएगा। इसको हम लोग बेस क्लास भी बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सुपर क्लास भी बोलेंगे, ये चीज इस सबको इसको बोल सकते हैं। यहां पर बी नाम का देख रहे हैं, बी नाम, बी में जो इनहेरिटेंस कर रहा है, अगर ये क्लास है तो इसको हम लोग कहेंगे चाइल्ड क्लास कहेंगे, जो हम पीछे बताए हैं चाइल्ड क्लास कहेंगे, डिराइव क्लास कहेंगे, और सब क्लास कहेंगे, सब क्लास कहेंगे। इतने सारे नाम से इसको हम जानते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। माने एक पेरेंट और उसका एक चाइल्ड, अगर ऐसा इनहेरिटेंस सिर्फ देखने को मिले तो वो कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं आगे। सिंगल इनहेरिटेंस में देखिए एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, एक बेस बनाया और इसके अंदर कुछ भी होगा मेथड जो डिफाइन करेंगे, और एक डिराइव क्लास बनाया और उसके अंदर कोलोन लगा के एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिए, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट कुछ भी, और उसके बाद बेस लगा दिए, तो क्या होगा, बेस नाम के क्लास से जुड़ गया। माने एक बेस है, उसका एक डिराइव है, माने एक पेरेंट का एक चाइल्ड, ये है। उम्मीद करते समझ गए। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए सिंगल इनहेरिटेंस का। आइए, सबसे पहले इस लाइन में हेडर फाइल लगाया, बहुत अच्छे से परिचित हो गए। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस के माध्यम से इसको एक्सेस किया है, ये चीज है। आगे आइए, उसके बाद क्या किया, एक क्लास बनाया एनिमल नाम के, ठीक है। आगे देखिए, एक क्लास नाम बनाया डॉग नाम का, ठीक है। इस एनिमल क्लास को को डॉग नाम के क्लास में इनहेरिट कर लिया। माने यहां हो क्या रहा है, इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट हो गया। अब जैसे ही इनहेरिट हुआ, इस डॉग क्लास के अंदर इस एनिमल के जितने भी प्रॉपर्टी थे वो इंक्लूड हो गए, वो इनहेरिट हो गए, वो आ गए इसके अंदर प्रॉपर्टी। क्लियर है। आगे बढ़िए। अब इसके अंदर हुआ क्या कि एनिमल के अंदर देखिए पब्लिक डेटा में मेंबर फंक्शन बनाया वाइड इट, और डॉग नाम के क्लास के अंदर एक बार्क नाम का एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया, और उसके अंदर कुछ मैसेज डिस्प्ले कर दिया है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। और देखिए सीधा सीधा इनहेरिटेंस हुआ, ऐसा ही पब्लिक लगा के इनहेरिटेंस कर दिए। आगे बढ़िए। अब यहाँ ये मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन में क्या हुआ, जो चाइल्ड था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग है ना, तो डॉग का ये ऑब्जेक्ट बना, इसका ऑब्जेक्ट बना यहाँ डी नाम का, और उससे कॉल किए डी डॉट इट। आप बताइए, डी डॉट इट किए तो जाके चेक करेगा इनमें क्या डी डॉट इट मान इट नाम का फंक्शन इसमें है, नहीं है, तो नहीं है तो चेक करेगा क्या इसका कोई पेरेंट है, तो देखा एनिमल नाम का क्लास पेरेंट है। अब उसमें जाएगा और उसमें इट नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और वहां पर फंक्शन के अंदर जो है क्या लिखा हुआ, दिस एनिमल इट्स फूड, ये मैसेज आया, ठीक है। अब आगे बढ़ेगा, फिर वो लौट के यहाँ आएगा डी डॉट बार्क। अब जैसे ही जाके चेक करेगा पहले इसमें क्या डी डॉट बार्क है, यहाँ है, यहाँ पर इस फंक्शन के एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, और यहाँ पर लिखेगा द डॉग बार्क, माने द डॉग बार्क्स, ये आ गया। और फिर लौटेगा वो यहाँ रिटर्न 0, और ये काम खत्म हो गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे, यही आउटपुट आएगा, और यही इनहेरिटेंस से फायदा हो गया कि पहले से बना बनाया प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं, यही पूरे इनहेरिटेंस के अंदर है। आइए, अगला इनहेरिटेंस है मल्टीपुल इनहेरिटेंस, मतलब वैसा इनहेरिटेंस जिसमें एक चाइल्ड का मल्टीपुल पेरेंट हो, पेरेंट क्लास हो, माने एक चाइल्ड क्लास का मल्टीपुल पेरेंट क्लास हो, एक डिराइव क्लास का मल्टीपुल सुपर क्लास हो, तो ऐसे इनहेरिटेंस कहलाते हैं मल्टीपुल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए, दूगो बेस क्लास बनाए हैं, बेस 1 बेस 2, और एक डिराइव क्लास एगो बनाया, उसमें दोनों को हम क्या किए, जोड़ दिए। देखिए इसको इनहेरिट कर लिए यहां से, और इसको फिर यहां से यहां इनहेरिट कर लिए कॉमा देके। इस तरह से दोनों क्लास एक दूसरे से, दोनों सुपर क्लास एक बेस क्लास के अंदर, डिराइव क्लास के अंदर क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, इनहेरिट हो गया। यही तो है, और यही क्या है, मल्टीपुल इनहेरिटेंस। अभी एग्जांपल देख लीजिए इसी का, ए नाम का क्लास बनाया, ठीक है, और बी नाम का भी क्लास बनाया, और सी नाम के चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों को क्या किया, इनहेरिट कर लिया, ठीक है। ए नाम के क्लास के अंदर पब्लिक डिस्प्ले ए मेथड डिफाइन किया,
बी नाम के क्लास के अंदर डिस्प्ले बी मेथड डिफाइन किया, ठीक है। सी नाम क्लास डिस्प्ले सी नाम का डिफाइन किया, और सी नाम के क्लास का के अंदर दो जो पेरेंट क्लास था इसका, दो जो सुपर क्लास था उसको इंक्लूड कर लिया, जोड़ लिया, इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब आइए, तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ओबीजे नाम का, और उस ओबीजे से कॉल किए ओबीजे डॉट डिस्प्ले वन, पहले जाएगा इसके अंदर देखेगा क्या है, डिस्प्ले ए नाम का फंक्शन है, नहीं है, तो नहीं है तो चेक करेगा क्या इसका कोई पेरेंट है, तो देखा डिस्प्ले ए और बी पेरेंट है, चेक करेगा ए में जाके, पहले बी में जाएगा फिर ए में जाएगा, या बी में जाएगा ए जाएगा, दोनों में चेक करेगा, जिसमें होगा वो बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा, माने डिस्प्ले ऑफ क्लास ए मैसेज देगा यहाँ से, इस लाइन से। फिर उसी तरह डिस्प्ले बी में जाएगा, ऐसा ही चेक करेगा, इसमें नहीं है तो फिर उसके पेरेंट में बढ़ेगा, और है तो फिर इसको डिस्प्ले बी मैसेज दे देगा। फिर उसी तरह डिस्प्ले सी चेक करेगा, पहले इसमें है तो इसमें बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा। इस तरह से ये आउटपुट आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आप सारी चीज को लिखते चलिएगा, आगे बढ़िए। अब यहां पर बात होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, माने पेरेंट, उसका चाइल्ड और फिर उसका चाइल्ड, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, माने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इस तरह से। माने एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड, फिर उसका एक चाइल्ड हो गया, तो इस तरह का जो लेवल इनहेरिटेंस होगा ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे सिर्फ ये दो, फर्स्ट दो का, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएंगे। लेकिन अगर अंत में दो का बात करें, बी और सी का बात करेंगे, वो भी सिंगल इनहेरिटेंस होगा, लेकिन सबको आपस में मिला देंगे तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएंगे। आगे बढ़िए, अब यहां पर एग्जांपल देख लीजिए इसका, क्या है, ए नाम का क्लास बनाया, ठीक है, उसमें डिस्प्ले ए नाम का मेथड डिफाइन किया, बी नाम का क्लास बनाया, उसमें ए नाम की क्लास को इंक्लूड मैंने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। फिर सी नाम का क्लास बनाया और बी को इंक्लूड, अच्छा, मैंने ए को बी में इंक्लूड कर लिया, इनहेरिट कर लिया, फिर बी को सी में इंक्लूड कर लिया, ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और यहां पर सी का ऑब्जेक्ट बनाए और उसको कॉल किए, आसानी से काम करें। पहले जिसका ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए क्या है, ओबीजे ऑब्जेक्ट है सी का, तो पहले सी में चेक करेगा, अगर सी में वो चीज नहीं है तो फिर चेक करेगा उसका कोई पेरेंट है, बी है, बी में आके चेक करेगा, बी में है नहीं है तो फिर चेक करेगा कोई पेरेंट है, तो हाँ है, और इसमें आके चेक करेगा। इस तरह से ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। उम्मीद करते हैं समझ गए, क्लियर है। एक बात और समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टर जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, कंस्ट्रक्टर में अगर इस सारे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होंगे ना, तो सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए इन तीनों क्लास, माने ए नाम के क्लास, बी नाम के क्लास और सी नाम के क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मान के चलते हैं, है डिफाइंड, तो इसमें सबसे पहले ए नाम के क्लास का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर बी को करेगा कंस्ट्रक्टर, फिर सी को करेगा, ऐसे करता है, उल्टा नहीं करेगा कि सी पहले तो बी फिर ए, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट लाखे सी का बना है, लेकिन सबसे पहले वो पेरेंट क्लास का कॉल करेगा, माने कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, सबसे पहले ए को, फिर बी का कंस्ट्रक्टर, फिर सी का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है अगर आप अभी तक नहीं जाने हैं तो आप जाके पिछले वीडियो को देखिए, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूं, ठीक है। चलिए, अब आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्की, ठीक है। जैसे एक नाम के क्लास है, उसको क्या कहते हैं, बी और सी जो है, बी नहीं है, बी और सी दोनों क्लास में उसको इंक्लूड करें, माने दो, मान लीजिए ना, एक पेरेंट है, उसका दो चाइल्ड, ठीक है, मतलब बी भी ए का प्रॉपर्टी ले रहा है और सी भी ए का प्रॉपर्टी ले रहा है। अगर सी के थ्रू ए पर पहुंच सकते हैं, बी के थ्रू भी ए पर पहुंच सकते हैं, अगर ऐसा कंसेप्ट हो तो वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे अगर इस इनहेरिटेंस को हम ये भी समझ सकते हैं कि रूट है और उसका दो चाइल्ड, दो लीफ है, ठीक है, और फिर इसी तरह मान लीजिए आगे भी होगा, तो मान लीजिए डी ई, इस तरह से एफ, ऐसे बनते चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हम आगे बढ़ेंगे और इसका एग्जांपल देखेंगे। देखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या हुआ, एनिमल नाम का क्लास बनाया, डॉग नाम का क्लास बनाया, एनिमल को डॉग में जोड़ दिया, माने डॉग नाम के क्लास में एनिमल को इंक्लूड कर लिया, इनहेरिट कर लिया। उसी तरह कैट नाम का क्लास बनाए और वहां पर भी एनिमल को इंक्लूड कर लिए। देखिए एक पेरेंट कहलाया और इसमें भी जोड़ लिए, इसमें भी जोड़ लिए, मतलब दो चाइल्ड हो गया, अब आसानी से काम करेगा। देख लीजिए डॉग का ऑब्जेक्ट बनाए डी, अच्छा डॉग का ऑब्जेक्ट बना और वहां से ये भी छोड़ दीजिए फिलहाल,
अब डी डॉट साउंड, अब जैसे चेक करेंगे साउंड है नहीं है, यहाँ जाएगा, इसका एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या है, कैट का ऑब्जेक्ट बनाए सी, अब सी का ऑब्जेक्ट बनाए इसमें, ठीक है। अब क्या किए, डी डॉट बार्क, तो यहाँ बार्क है, कॉल कर गया, ठीक है। उसका क्या है, सी डॉट साउंड, यहाँ पे जाके चेक करेगा साउंड है नहीं है, इसका पेरेंट कौन है, एनिमल, एनिमल में आएगा और साउंड चेक आउटपुट देगा। फिर म्यू, सी डॉट म्यू, म्यू चेक करेगा इसमें है तो इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से ये काम करता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस को। तो आगे बढ़िए और देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हुआ सो देख लीजिए। एक पेरेंट, उसका दो चाइल्ड, आई दोनों पेरेंट एक चाइल्ड का है, ठीक है। मतलब ये अगर हम बात करें इतना दूर तो ये कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें इतना नीचे वाला, नीचे का दो पार्ट का बात करें, जैसे देखिए नीचे का दो पार्ट को बात करें तो ये कहला जाएगा कौन सा बताइए, ये कहला जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। देख लीजिए ऐसा वाला फिगर, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा, ठीक है। और ऊपर का बात करें तो क्या कहलाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और दोनों को कंबाइन कर दिए। एक बात बताइए, खाली अगर इतना का बात करेंगे तो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगा, माने इसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी मिला हुआ। आगे चल के अगर बात करेंगे इसमें आगे भी होगा सी का कोई, तो इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है, मतलब सारे इनहेरिटेंस का कंबाइन है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जितने इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं उस सारे इनहेरिटेंस को जोड़ के हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाया गया है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, इसमें देख लीजिए एग्जांपल, ए नाम का एक क्लास बनाया और बी नाम के क्लास में ए को इनहेरिट कर लिया। उसी तरह सी नाम के क्लास बनाया और ए को इनहेरिट कर लिया। मतलब क्या क्या कर रहा है, हम फिगर बताते हैं। ए नाम के क्लास को बी में इनहेरिट कर रहे हैं और सी में भी इनहेरिट कर रहे हैं, एकदम सही है। चलिए बी में सी में की, फिर क्या कि डी नाम के क्लास बनाए और उसमें बी और सी दोनों को कर लिया। अच्छा, डी नाम का क्लास बना, इसमें दोनों को कर लिया, ऐसा फिगर हो गया। तो ये इस तरह का जो इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। और उसी का एग्जांपल है, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट डी का बना। अच्छा, डी नाम के क्लास, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाए, इसका जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या हुआ देख लीजिए, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट डिस्प्ले बी। अच्छा, इसमें आएगा डिस्प्ले बी फंक्शन खोजेगा, नहीं है तो देखेगा इसका कोई पेरेंट है, तो देखा पेरेंट बी है या सी भी है, उसमें जाएगा चेक करेगा सी में है नहीं है, फिर बी में आके चेक करेगा डिस्प्ले बी एग्जीक्यूट कर गया, फिर सी को आएगा, फिर इसी तरह सारा मेथड को कॉल करेगा बारी बारी से। और अब यहां पर एक बात देख लीजिए, हम यहां पर देखें कि ए जो है सुपर पेरेंट है, बी और सी उसका चाइल्ड हो गया, और दोनों का चाइल्ड एगो है डी। अब यहां पर डी का ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो बी और सी को तो कॉल कर लिए, लेकिन ए को कॉल करना है, ये सुपर पेरेंट हो जाएगा, तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, याद रखिएगा ये। ओबीजे डॉट बी, ओबीजे डॉट बी, बी माने क्लास है, ओबीजे ऑब्जेक्ट है डी का, और उसे बी नाम के क्लास को कॉल किए और उसे क्या किया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के डिस्प्ले ए, इसको एक्सेस कर लिया गया, बी और सी के माध्यम से उसको एक्सेस कर लिया। मतलब डी का ऑब्जेक्ट है, बी के थ्रू ए पर चले गए, डी का ऑब्जेक्ट है, सी के थ्रू ए पर चले गए, दोनों तरीका है और ये दोनों तरीका दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ये दो लाइन अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं अब क्या है। अब देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूं, अब एमसीक्यू है और ये प्रीवियस है जो पूछा हुआ है, देख लीजिए टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है व्हिच इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का सही तरीका क्या है। तो अभी जस्ट बताए थे, क्लास लिखेंगे, आपको आपका मतलब क्या पूछा है, सबसे पहला देखिए पीछे करते हैं दिखाते हैं, देखिए यही तो पूछा है, ये वाला ये तो पूछा है, क्या पूछा, क्लास, फिर डिराइव क्लास का नाम या चाइल्ड क्लास का नाम या सब क्लास का नाम, कुछ भी कह सकते हैं, फिर कोलोन देके विजिबिलिटी मोड में पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट कुछ भी लिख सकते हैं, और बेस क्लास का नाम, ज्यादातर पब्लिक ही होता है। अगर ऐसा है तो वही आंसर होगा, देख लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या बोले, क्लास, फिर डिराइव क्लास का नाम या चाइल्ड क्लास का नाम, दोनों कह सकते हैं, फिर क्या क्लोन देते हैं और फिर पब्लिक लगा देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक लगा देते हैं मान लीजिए, और बेस क्लास का नाम। ऐसा अगर है तो आंसर होगा। देखिए पहला क्या है,
क्या है बताइए, क्लास बेस क्लास का नाम दे दिया, बताइए गलत हो गया। क्लास डिराइव क्लास का नाम ठीक है, क्लोन देके एक्सेस माने पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट कुछ भी लगाएंगे एकदम सही है, और बेस क्लास का नाम मतलब सिक्त है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी भी देख लीजिए, क्लास डिराइव क्लास का नाम क्लोन देके बेस क्लास का नाम सीधे दे दिया, मतलब एक्सेस स्पेसिफाइड एक्सेस विजिबिलिटी मोड भी देना, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट भी देना जो पब्लिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये छोड़ दिया, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये गलत। मैंने ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्वेश्चन का सटीक जवाब है। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे, और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आगे बढ़िए, अब ये भी क्वेश्चन टीआरडी 3 में पूछा हुआ, पता व्हिच कीवर्ड यूज इन जावा टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस। अच्छा, अब देखिए जावा का बात कर दिया, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं आप, इनहेरिटेंस जावा में आ गया, तो सुन लीजिए जावा में भी इनहेरिटेंस होता है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं, याद रखिएगा एक्सटेंड्स कीवर्ड है, इसका लगाएंगे तो इनहेरिट हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए एक्सटेंड कीवर्ड कहां है, ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक जवाब होगा। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन टीआरडी 3 में पूछा हुआ है, कहता है इनहेरिटेंस इन लूप्स अलाउ अ क्लास, मतलब इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस लगाने से क्या फायदा होता है, तो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास, माने किसी दूसरे क्लास का बिहेवियर प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं, एकदम सही लग रहा है। आगे बढ़िए, क्रिएट इंस्टांस ऑफ अनदर क्लास, माने किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके लिए करते नहीं। ओवरराइड मेथड ऑफ अनदर क्लास, ओवरराइड मेथड ऑफ अनदर क्लास माने एक क्लास से दूसरे क्लास में भी ओवरराइड कर सकते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है, ये दोनों सही लग रहा है। ओवरराइड बताएंगे आगे आपको, जैसे फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवर लोडिंग, ओवरराइडिंग भी इनहेरिटेंस के थ्रू होता है। ओवरराइडिंग क्या होता है, ये ओवरराइड जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लीजिए कि वैसा मेथड जो पहले से पेरेंट में बना हुआ है, मान लीजिए सो नाम के क्लास पेरेंट में बनाए हुए हैं, और चाइल्ड नाम के क्लास में भी पेरेंट सो नाम फंक्शन बना दिए, तो सेम फंक्शन दोनों क्लास में हो गया, तो यहां पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ओवरराइडिंग करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए सी नाम का ऑप्शन भी सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, माने ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अब ये क्वेश्चन देखिए स्टेट 23 में पूछा हुआ है, व्हिच इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन उप्स, ओओपी माने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, तो कहता है टू क्रिएट इंस्टांस ऑफ ए क्लास, टू प्रिवेंट डेटा एक्सट्रैक्शन, नहीं, टू एस्टेब्लिश अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज, यही तो है, माने पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग बताते हैं, डिफाइन करते हैं, तो यही ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब निकला। आगे बढ़िए, कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर क्लास इन जावा। अच्छा, सुपर क्लास क्या है जावा के अंदर, ठीक है, या किसी दूसरे लैंग्वेज में, मतलब सुपर क्लास का मतलब ये हो गया कि ऐसा कीवर्ड, सुपर कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, सुपर कीवर्ड है ना, सुपर वो पेरेंट के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, तो पेरेंट के प्रॉपर्टी को माने सुपर बेस क्लास के प्रॉपर्टी को ही एक्सेस करता है, तो कहता है इट रिफर टू सुपर क्लास इनहेरिटेंस, माने सुपर इनहेरिटेंस के अंदर सुपर क्लास को ही रेफर करता है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल गया, बाकी हम पढ़े भी नहीं। अगर हम बात करें इट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, गलत, इट डिफाइन अ न्यू क्लास, ये हैंडल द एक्सेप्शन, नहीं, एक नंबर सही होगा, सुपर कीवर्ड जो है ना वो सुपर क्लास को रेफर करता है। आगे बढ़िए, अब यहां देखिए क्या है क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू अलग से है, देखिए व्हाट इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस क्या है, तब क्या कहता है, कॉपिंग कोड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, अच्छा, डिलीटिंग मेंबर ऑफ क्लास, गलत, हाइडिंग डेटा फ्रॉम यूजर, गलत। अभी दोनों में देखिए क्या कहता है, कॉपी कोड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, सही है, माने एक क्लास के कोड को दूसरे क्लास में कॉपी कर देते हैं, या डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, माने कहता है कि एक जो क्लास पहले से बना हुआ है उसको एक नया क्लास में डिराइव करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब लग रहा है, डिराइविंग जो है माने जो
पहले से बना बनाया क्लास है उसको एक नए क्लास में डिराइव कर देते हैं। ये सही है। आगे बढ़िए। कहता व्हिच कीवर्ड यूज्ड टू इनहेरिट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनहेरिट करने के लिए, इनहेरिटेंस करने के लिए क्या लगाते हैं? क्या इनहेरिट कीवर्ड? नहीं। इंप्लीमेंट लगाते नहीं। एक्सटेंड जावा में लगाते हैं, सी प्लस प्लस नहीं। कोलोन का सिंबल यूज करते हैं तब ना। क्लास बी कोलोन देके हम लोग लिखते हैं पब्लिक और ए, यही तो इनहेरिट हुआ, लेकिन किस सिंबल के साथ? कोलोन। ऑप्शन नंबर डी सटीक जवाब। एक्सटेंड लगाते हैं जावा में, ये जावा में इनहेरिट करने के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़िए। कहता है इफ अ बी इज अ डिराइव क्लास। अच्छा बी जो है डिराइव क्लास है, चलिए ठीक है। ए जो है फ्रॉम ए, अच्छा ए से बी, ए एक को बी में डिराइव कर दी, तो व्हिच इज द बेस क्लास। बेस क्लास कौन होगा? सी डिराइव, सी को निकाला गया है ए से, ए हो जाएगा बेस क्लास। बेसिक क्लास तो पूछा है। आगे बढ़िए। व्हिच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज शोन इन दिस स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें किस तरह का इनहेरिटेंस देखने को आपको मिलता है? देखिए क्लास ए बनाया, अच्छा उसको क्या किया? बी में इनहेरिट कर लिया, ठीक है एकदम सही दिख रहा है। अब फिर क्या किया? देखिए ए को बनाया और ए को बी में जोड़ दिया, ठीक है, और सी बनाया और उसको भी ए में जोड़ दिया, मतलब ए को भी सी में चेक करें। आप बताइए आप ही क्या होगा? ये मल्टीपुल इनहेरिटेंस ना होगा, माने सॉरी मल्टीपुल नहीं होगा, ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हो जाएगा। एक पेरेंट उसका दो चाइल्ड, ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है, अगर यही इस फॉर्म में हो जाता बी ए, हाँ इसका एक चाइल्ड, तो अब ये हो जाता मल्टीपल हो जाता, लेकिन ये हायरार्चिकल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेस लेवल ऑफ बेस क्लास मेंबर व्हेन इनहेरिटेड एज अ प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट अगर हम इनहेरिट करते हैं मेथड को तो क्या होगा? प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा? नो एक्सेस लेवल, माने अगर प्राइवेट लगा देंगे जैसे क्लास बी कोलोन देके लिख दिए प्राइवेट ए, तो बताइए कि प्राइवेट करके हम एक ए नाम के क्लास को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या हम उसके मेथड को कोई एक्सेस कर पाएंगे? कोई एक्सेस लेवल नहीं। आपको एक चार्ट बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। कहता है व्हिच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास टू बी डिराइव्ड फ्रॉम वन डिराइव टू और मोर बेस क्लास। अच्छा मतलब कहता है इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस है जो डिराइव फ्रॉम टू और मोर बेस क्लास। अच्छा माने एक दो बेस क्लास है, ऐसे को एक चाइल्ड एक डिराइव क्लास बनाते हैं, दोनों बेस क्लास को एक डिराइव क्लास कर देते हैं, तो बताइए अभी जस्ट बताए मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टीपल खोज लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मल्टीपल। ए बढ़िए। व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास टू बी डिराइव्ड, माने इनहेरिटेड फ्रॉम अ बेस क्लास टू डिराइव्ड, बताइए। अच्छा माने बेस क्लास से लेके डिराइव क्लास अगर हम इनहेरिट करते हैं, मतलब एक क्लास को बी क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं और दोनों क्लास में मान लीजिए कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो किस कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? कहता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास ऑल ऑफ द एबव। अच्छा सब व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास टू बी डिराइव्ड क्लास डेटा मेंबर मेन फंक्शन। व्हाट इज इनहेरिटेड, क्या इनहेरिट होगा फ्रॉम बेस क्लास टू डिराइव्ड क्लास? अच्छा बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास में करते हैं तो क्या इनहेरिट होगा? कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होगा, डिस्ट्रक्टर भी होगा, ऑल मेंबर ऑफ द फंक्शन सब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफाई अलाउ अ डिराइव्ड क्लास टू इनहेरिट बेस क्लास इन प्रोटेक्टेड। अच्छा देखिए प्रोटेक्टेड होगा तो उसका बाय डिफॉल्ट मेथड क्या कहलाएगा? प्रोटेक्टेड ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का क्या योगदान है? तो सबसे पहले क्या होता है बताए थे, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बिफोर डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर, माने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और तब जाके डिराइव क्लास कॉल होगा। जैसे मान लीजिए ए नाम का क्लास है और बी नाम का क्लास एक चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास के और ये बेस क्लास है, तो बेस क्लास का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर चाइल्ड क्लास का होता है, याद रखिएगा। तो देखिए इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से लाके और पूरी तरह से इनहेरिटेंस खत्म किए हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, बहुत जल्द वीडियो आने वाला, आप थोड़ा अब बैक टू बैक वीडियो आएगा। ठीक है,
आप चैनल पर जुड़े रहे। चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहे, ठीक है। आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा और 1 बाय 1 करके जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इस चैनल पर हम पढ़ाएंगे, एक एक, ठीक है। और साथ में फिर से मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर टेस्ट सीरीज लगाइए, वहां पर अपनी रैंक को देखिए। आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करके देखिए, एक बार टेस्ट सीरीज लगा के देखिए, वहां पर कितना अच्छा आपको क्वेश्चन मिलेगा एक पर एक, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।